Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Hassan from 50c.com. Let's start with question number 5 of exercise number 3.1. The statement of this question is find the value of x and y. हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास जो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि गिवन है, तो इसमें से x और y को हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन के अंदर कुछ इस तरह से है कि जैसे कि आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ये दोनों आपस में एड अप हो रहे हैं, तो इनको हम एड अप कर लेते हैं। इसकी एडिशन का तरीकाकार बड़ा सिंपल है। इसके अंदर हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ऑर्डर को फॉलो इस तरह से करेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये फर्स्ट एलिमेंट में ही एड अप होगा। ये 0 यानी कि सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, और x जो है ये 2y में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये 1 जो है ये 0 में ऐड होगा, y 4 में ऐड हो जाएगा, और 3 -2 में ऐड अप हो जाएगा। तो इक्वल साइन की साइड पे ये मैट्रिक्स इसी तरह से आ जाएगा। अब 2 + 2 = ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 0 + 2x = 2x आ जाएगा। x + 2y ये x + 2y ही आ जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। y + 4 = y + 4 आ गया, और 3 - 2 = 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ ये 4 - 2 3 1 6 1 इसी तरह से आ जाएगा। अब हम सिंपल इस तरह से करते हैं कि x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर लेना हो तो x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी सिंपल निकल रही है कि 2x को हम -2 के इक्वल रख लें। तो 2x को -2 के इक्वल रखा। अब यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इक्वल साइन की साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x = आ जाएगा -2/2। यहाँ 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। इसके बाद y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास x + 2y = -3 है। तो x + 2y = -3, या तो हम इसको ले लें, या y की एक वैल्यू यहाँ भी निकल रही है कि y + 4 = 6 ले लें। तो दोनों में से हम दोनों को अगर हम यूज करें तो दोनों से y की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये जरा थोड़ा सिंपल है, इसलिए हम y + 4 = 6 पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा y + 4 = 6, y = 6, ये +4 इक्वल साइन के साइड पर आके -4 हो जाएगा, सो y = हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन इसको x + 2y = 3 से भी आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, y की वैल्यू हमारे पास 2 ही आएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने x और y की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना था। इसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा YouTube का चैनल 50c के नाम के साथ ही अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 50c.com।